हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? कुशल होंगे, इसी आशा से आपकी कुशल कामना करते हुए आज हम आपकी अनिवार्य पुस्तक हिंदी के अंदर सर्जना, जिसमें अध्याय नंबर 12 का अध्ययन करेंगे, मजदूरी और प्रेम, जो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा रचित है, रचना की हुई है। और मजदूरी तो आप बच्चों समझते ही होंगे, और प्रेम यानी मजदूरी और फिर प्रेम दोनों का किस प्रकार का संबंध है या किस प्रकार से एक दूसरे से घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में हुआ था और मृत्यु उनकी सन 1931 के अंदर, जिसमें भारत और पाकिस्तान का एक ही हिस्सा था, यानी एक ही भारत खंड था, अखंड भारत। और इसी अखंड भारत जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के, यानी एक सिरे के, यानी कह सकते हैं सबसे यानी ऊंचा स्थान है उनका निबंधकार के रूप में। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के मर्मज्ञ, यानी बिल्कुल मर्मज्ञ कहते हैं आध्यात्मिक रूप से, यानी दिल से जुड़ा हुआ, यानी इस प्रकार से वो उर्दू के एक, क्योंकि उस समय बच्चों भारत और पाकिस्तान एक हिस्सा था और पाकिस्तान के अंदर यानी जो मुस्लिम बाहुल्य था वहाँ के रहने वाले थे, तो इसलिए उर्दू के वो बड़े अच्छे खासे जानकार थे, विद्वान थे। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, यानी उन्हें जो भी रचनाएं रची वो सब उनके हृदय से रची हुई थी, यानी उनके अंदर की जो मार्मिक जो भाव था वो पैदा होता था। आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण, तो पेशे से मतलब उनका जो मुख्य पैसा था या कार्य था वो शिक्षा देना था, यानी शिक्षक थे वो। और अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे, मतलब उनको अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी पुकारा जाता था। तो सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार है, यानी कि पूरी उनके जीवन या उनके रचनाओं में 6 निबंध ही मिलते हैं, जिनमें सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, जो हम पढ़ने वाले हैं, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये इनके मुख्य रूप से 6 निबंध थे। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। मतलब 6 रचनाएं, एक सीमित रचनाएं करके भी उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया, अमर कर दिया। आज भी उन्हें गद्यकार के रूप में उच्च कोटि के जो निबंधकार है उनमें स्थान दिया जाता है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने निबंधों में अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, दृष्टांत मतलब अनेक प्रकार की ऐसी कथाएं अंदर दिखाई, जिनके एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया, और उद्बोधन शक्ति के रूप में, और उस के माध्यम से, यानी उदाहरण और दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने हर आम आदमी को उद्बोधन करते हुए एक शक्ति के रूप में प्रभावशाली रचनाएं रची। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है, यानी उनके जैसे इस प्रकार से भावात्मक निबंध रचने वाले बहुत ऐसे कम रचनाकार मिले हैं, जिनमें विचारों की मौलिकता मतलब जिनके मूल अधिकार हों, यानी हर ऐसे व्यक्ति के अपने विचार जिन्हें वह अपने अधिकारों से पूर्ण होते हैं। और भावों की गहनता मतलब अंदर से, यानी हर व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार का नजरिया होता है, तो उस प्रकार की गहनता। शैली की सजीवता, यानी शैली यानी जो कार्य करने की अपना जो तरीका होता है, यानी किस प्रकार से उसमें सजीवपन होता है या किसी के नकल की हुई होती है, तो यानी इस प्रकार की अनेक रूप में। और भाषा की शक्तिमता, यानी और भाषा का भी उन्होंने बड़ा गहनता से अध्ययन करते हुए अपनी रचनाएं रची थी। तो इस दृष्टि से उनके जैसे और भावात्मक ऐसे दूसरे नहीं मिलते। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्ण इनका विशिष्ट गुण है, यानी चित्रात्मकता यानी चित्र, यानी उन्होंने जो भी अपने विचारों को प्रकट किया तो हर आदमी के सामने एक इस तरह से एक चित्र उभर आता है कि सचमुच जैसे कोई सजीव वर्णन कर रहे हो। तो यानी इस प्रकार की उनकी चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता
प्रभावी यानी निरंतर चलने वाले, कर्मानुसार चलने वाली उनकी ऐसी रचनाएं थी जिनके विशिष्ट गुण मतलब उनकी रचनाओं में थे। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। तो यानी बच्चों यहाँ पर उनकी कितनी विशिष्टता दी है, तभी तो उनको मूर्धन्य निमित्तकार के रूप में जाना जाता है कि उनमें किस प्रकार के गुण विशिष्ट गुणों से युक्त थे वो, तभी वो अपने केवल मात्र 6 इस प्रकार के निबंध के अंदर भी वो उच्च कोटि के जो निबंधकार उनमें अपना स्थान रखते हैं। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम। तो बच्चों यहाँ पर मजदूरी और प्रेम के रूप में यहाँ सार युक्त दिया हुआ है कि उन्होंने इस निबंध में क्या प्रकट करने की कोशिश की है। तो उन्होंने बताया कि मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम और सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, वो कितनी सच्ची मान लो सच्चे उनकी मूल्य भाव होते हैं, कितने मान लो कठोर परिश्रम करते हैं वो। तो उन प्रकार उनकी इस पर विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिया का भेड़ चराना, किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता, यानी उसके पीछे उसका जो भाव होता है, उसकी लगन होती है, उसकी मेहनत होती है, उसी को देखा जाना चाहिए। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। यानी हम केवल उनकी मेहनत और जो भाव होता है, उनके प्रति जो लगन होती है, केवल हम उनको पैसे से नहीं आंक सकते। एक मजदूर होता है, वो कितनी मेहनत करता है बच्चों, वो सुबह से लेकर शाम तक वो न धूप देखता है, न आंधी तूफान देखता है, न वो कोई ठंड देखता है, या न वो लू देखता है कि लू चल रही है। कितनी मेहनत करता है वो बच्चों। क्या उसको उस मेहनत उस लगन के पीछे जो उसको पैसे दिए जाते हैं, क्या वो उसकी मेहनत का मेहनताना सही होता है? नहीं होता। लेकिन फिर भी वो मजदूर उन पैसों को लेकर बड़े संतोष भाव से अपना जीवन यापन करता है, अपने परिवार को चलाता है। फिर वही उसका कर्म निरंतर प्रतिदिन अपनी जो दिनचर्या है उसके अनुसार वो मेहनत करता जाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है बच्चों। तो यानी इसके प्रकार उसकी जो हृदय के अंदर जो भाव होते हैं, स्नेह भाव होते हैं, उनको देखा जाता है। तो आगे देखिए बच्चों, हमारे यह कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। यानी कि उनका जो उनके जो त्याग मूल्य मानता होती है, जो प्रेम होता है, हम उसको सम्मान व्यक्त करके भी नहीं चुका सकते। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी स्नेह भाव होना चाहिए, वो अपने हृदय में रखें कि जिससे कि उनका भी पालन पोषण हो, उनके परिवार का पालन पोषण हो, वो खुद भी जो उतनी मेहनत करते हैं उनको बढ़ चढ़ कर मिले। तो इस तरह से लेखक उन मजदूरों के प्रति अपनी संवेदना और जो भाव व्यक्त कर रहे हैं उसको यहाँ पर लेखक अपना दर्शा रहे हैं। तो ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है जो कठोर श्रम करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि सचमुच वो इस तरह से जो सच्ची मेहनत करते हैं, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि भी वही हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन व्यक्त करते हैं। तो बच्चों सोच के देखिए, वो कितनी मेहनत करके अपनी मेहनत का खाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कपट नहीं होता, किसी प्रकार का उनकी किसी का छीना हुआ नहीं होता, वो खुद अपनी मेहनत करके खाते हैं बच्चों। लेकिन जो कोई थोड़ी सी मेहनत करके किसी दूसरे का हक लेकर अगर वो पैसे हम कमा लेते हैं, तो बच्चों सोचिए उसमें हमारी इतनी मेहनत नहीं होती, उतना हमारा उसके प्रति ईमानदारी भी नहीं होती उसके अंदर, न हमारा उसके अंदर ऐसा कोई भाव होता है। केवल हम अपने स्वार्थवश वो पैसे या वो धन राशि हम एकत्रित करते जाते हैं, जिसके पीछे हमारा कोई दूसरों के लिए किसी प्रकार का परोपकारिक या लगन उसमें नहीं होता। तो इसलिए हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी के रूप से हमें व्यक्त करनी चाहिए, ऐसा लेखक है हमसे आग्रह कर रहे हैं। तो अब हम मजदूरी और प्रेम के रूप में जो हल चलाने वाले का जीवन होता है उसको यहाँ पर निबंध के रूप में प्रकट कर रहे हैं कि हमारा जो हेडलाइन है वो है मजदूरी और प्रेम। तो वो मजदूरी और प्रेम करने वाले जो हल चलाने वाला जो किसान होता है, तो हम यहाँ उसका वर्णन के रूप में पढ़ रहे हैं। लेखक के द्वारा जो रचित अध्याय उसको अध्ययन कर रहे हैं कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु कहते हैं सज्जन, ऐसे सज्जन होते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होता। यानी उनका कार्य है हल चलाना, मेहनत करना, अनाज पैदा करना
और उस अनाज का जो मेहनताना के रूप में मिलता है उसी से वो बड़ा संतोष कर लेता है। तो सोचिए बच्चों, उसके द्वारा पैदा किया गया जो अनाज है उससे पूरे संसार भर का पेट भरता है, लेकिन किसान अपने उसके अंदर नाम मात्र अपनी मेहनत का हिस्सा ही पाता है। गडरिया होता है भेड़ चराने वाला, वो भी इसी प्रकार से होता है। वो केवल उनको पूरे दिन उनके पीछे दौड़ता रहता है, उनको वो घास खिलाता रहता है, लेकिन उसे भी वो उतनी मेहनत का नाम मात्र हिस्सा ही उसे प्राप्त होता है बच्चों। तो हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, यानी जो हल चलाता है वो गर्मी, सर्दी या वर्षा, तूफान या इस प्रकार की जो आंधियाँ चलती है वो किसी तरफ ध्यान नहीं देता, केवल मेहनत करता जाता है। खेत उनकी हवनशाला होती है, यानी उनका खेत हवनशाला है और उसमें अपने शरीर का वो जो हवन सामग्री के रूप में उसमें हवन करता है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और उस पे दानों के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर ज्वाला की बात कर रही है कि जो हवन कुंड की ज्वाला है, यानी यहाँ पर चावल की खेत की बात हो रही है बच्चों, जहाँ पर दान लगाते हैं या जैसे हम चावल कहते हैं। चावल की खेती करने वाले किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, मजदूर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो चावल के दाने जो सफ़ेद रंग के निकलते हैं वो जाकर उसमें पैदा होते हैं और निकलते हैं। और गेहूं के लाल दाने, यानी यहाँ पर गेहूं के लाल दाने मतलब जब गेहूं पक जाता है तो पककर जो उसके दाने निकलते हैं वो भी इस तरह लाल दाने नजर आते हैं। तो वहाँ उसको अग्नि की चिंगारियों की डालियाँ सी मानी है कि वो लगता है जैसे कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो अपनी उस हवनशाला में, हवन कुंड के अंदर अपने शरीर का हवन करता जाता है, किसान या मजदूर उसमें मेहनत करता जाता है, तब जाकर वो कहीं जो गेहूं की बालियां हैं वो पकती है, उसके अंदर लाल लाल दाने निकलते हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। तो यहाँ पर अनार के फूल और फल का है जो लाल रंग के होते हैं और उसके अंदर जो निकलने वाले दाने होते हैं वो भी बड़े लाल, मतलब सुंदर लाल रंग के होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बताया है कि तब मुझे वो बाग के माली का रुधिर, यानी वो कितनी मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके, खून पसीना एक करके उस जो बगीचे को वो मतलब जाता है, उसके अंदर जो वो जो दाने पड़ते हैं या जो अनार के जो पकाव लेते हैं तो उसके अंदर जो दाने पड़ते हैं लाल रंग के, तो वो तब पड़ते हैं जब वो अपना खून पसीना माली होता है वो एक कर चुका होता है बच्चों। तो यहाँ पर उसकी कठिन मेहनत, कठोर मेहनत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खून पसीना एक करने के बाद में वो खून जैसे लाल दाने, वो खून जैसे लाल फूल उस अनार के पेड़ जो पौधा होता है उस पर नजर आते हैं। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं। तो यहाँ पर कहा है कि जो वो कठोर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसके जो पसीने के एक एक कतरा जब उस जमीन पे जाके गिरता है तब जाकर उस हवा और प्रकाश की सहायता से वह अनार की मीठी फलों को प्राप्त करता है। तो आगे हम पेज नंबर 50 पे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से लेखक जो मजदूर किसान होते हैं उनकी कठोर परिश्रम को बता रहा है कि जब वो फसल उपजाते हैं या फसल बोते हैं तो तब से लेकर जब तक वो पक नहीं जाती उनको कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, खून पसीना ये करना पड़ता है। तो बच्चों इस तरह से उनकी मेहनत के जो फल प्राप्त होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है तो यहाँ बता रहे हैं। तो आगे हम पेज नंबर 50 पे देखते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 50 पे कि जब वो इतनी मेहनत करते हुए जिस रूप में वो नजर आ रहे हैं, किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ किसान और उस माली, उस मजदूर की बात हो रही है कि जो इतनी कठोर तप करते हुए जब उन्हें फल प्राप्त होता है तो उस अन्न में बात करें कि किसान मुझे उस अन्न के अंदर, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। यानी कि वो इतना कठोर परिश्रम करता है कि ऐसे लगता है जैसे वो हर फूल, फल और अन्न जो आखिर में पकता है तो किसान ने जैसे कितनी आहुतियाँ दी होगी तब जाकर वो एक जो अन्न है वो कभी फूल के रूप में, कभी फल के रूप में लगा और फिर आखिर में जाकर वो एक अन्न के रूप में पकता है। तो उसमें कितनी आहुतियाँ देता है किसान। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, यानी कि जो ब्रह्मा जी ने जब संसार के अंदर जीव पैदा किए या जगत जिस संसार को बनाया तो ऐसा लगता है जैसे
वो एक ब्रह्माहुति दे रहा हो जैसे, यानी जिस तरह ब्रह्मा जी ने इस संसार को पैदा किया, इस संसार के अंदर जीव जगत को पैदा किया, तो उसी प्रकार से किसान भी उन्हीं का रूप नजर आता है। जैसे वो अनाज पैदा करके, अन्न पैदा करके इस संसार को एक नया जीवन दे रहा हो, जैसे अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अन्न पैदा करते हुए किसान को भी यहाँ ब्रह्मा के समान ही बताया है लेखक ने। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, यानी खेती उसके ईश्वरीय प्रेम, यानी जिस प्रकार से वो एक ईश्वर से जैसे प्रेम कर रहा हो, यानी ईश्वर से प्रेम करता हुआ वो जैसे उसने अनाज पैदा किया हो, उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। यानी बच्चों ये सच बिल्कुल सच है। यहाँ लेखक की बिल्कुल अपने दिल के जो अंतर ज्ञान है या अंतर जो ज्ञान है उनके पास, उस अंतर ज्ञान को यहाँ प्रकट करते हुए कहा है। यानी किसान का बिल्कुल बच्चों उनका जो मतलब उनका जो कार्य करने का जो लक्ष्य होता है या कार्य करते हैं, तो सचमुच वो एक पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर जाता है किसान। यानी हर एक पत्ते को, हर एक पेड़ के पत्ते को बड़े जांच परख कर वो किसान उसकी खेती करता है और अन्न पैदा करता है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। बिल्कुल जिस तरह वृक्ष अपना सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, अपने उस हवनीय कुंड के अंदर स्वाहा कर देते हैं, आहुति दे देते हैं, उसी प्रकार से किसान भी अपने जीवन का एक प्रकार से जैसे मौन जीवन जीते हुए आहुति देते हैं। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता, यानी कि जो हमारा शरीर 5 प्रकार के जो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया है कि जिस तरह किसान 5 प्रकार के तत्व से जब मिलकर एक निरोगता, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं होता, क्योंकि वो इन्हीं को लेकर एक तप करता हुआ अपने हिस्से में रखता है। निरोगता इसी के हिस्से में है, क्योंकि वो जो कठोर परिश्रम करने वाले आते हैं बच्चों, उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल सच्चे एक कर्मठ बनकर कार्य करते हैं। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या और वंदनानी इससे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इससे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इससे कोई सरोकार नहीं, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं। यानी किसान चाहे वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, चाहे वो जप तप मतलब नहीं करता कभी, संध्या वंदनानी यानी सुबह शाम के जो ईश्वर प्रार्थना है वो नहीं जानता, वो नहीं कोई वंदना करता, कोई ज्ञान का उसको मतलब नहीं, कोई ध्यान का उससे कोई मतलब नहीं, न वो मंदिर से मतलब रखता है, न उसको मस्जिद से मतलब है, न गिरजे से कोई मतलब संबंध रखता है। केवल साग पात खाकर, यानी वो अपने खेत के अंदर पैदा होने वाले जो हरी सब्जियां हैं, जो हर प्रकार की पत्ते युक्त सब्जियां हैं, उन्हीं को खाकर वह अपनी भूख निवारण कर लेता है, यानी भूख का उपाय कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों, तो चश्मों बच्चों यानी ठंडे पानी के जो झरने होते हैं, उन झरनों की बात हो रही है यहाँ पर। चश्मा यानी झरना के रूप में कहते हैं। फिर ठंडे जो बहते हुए झरनों का जो ठंडा पानी होता है और बहती हुई नदियों का जो शीतल जल होता है, उसी से वो अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है, यानी उनकी ही वंदना करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इससे भाती है, यानी जैसे जैसे धूप निकलती जाती है यह और अधिक कठोर मेहनत करता जाता है। इसलिए से कहा है कि जैसे जैसे धूप निकलती जाती है या दोपहर की धूप जो भयंकर कड़ी होती है, तपती है, तो उसे और अच्छी लगती है, ये और अधिक मेहनत करने लगता है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। तो यानी कि किसान के जो बच्चे होते हैं वो भी उसी प्रकार से बड़े होते जाते हैं, मिट्टी में खेल खेल कर। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से बड़ा प्रेम है, यानी अपने जो बैल, उनके जो अपने जो मेहनत करने के साधन हैं या उनको जो अनाज पैदा करने में जो सहायक बैल हैं, उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं। गाँवों से भी बड़ा प्रेम होता है। इनकी यह सेवा करता है, उनकी किसकी, बैलों की, और गांव वालों के साथ रहते हुए। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है, यानी पानी बरसाने वाले मतलब भगवान इंद्र, यानी बादलों की तरफ बिल्कुल दर्शनार्थ, यानी जैसे ये बादलों के ईश्वर के जैसे दर्शन कर रहे हो या उनसे कुछ मांग रहे हो, इस तरह से नीले आकाश की ओर उठती है। नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है, तो नैनों की मतलब उनकी आंखों में एक प्रकार की प्रार्थना होती है उन काले बादलों को देखकर।
या भगवान के तरफ नीली छतरी वाले को देखते हुए, यानी नीली छतरी यानी ईश्वर, इसके ईश्वर के स्वरूप को देखते हुए जैसे उनकी आंखें कुछ प्रार्थना कर रही है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय है, यानी कि सुबह शाम दिन रात जब भी यह उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तो उस विधाता उस ईश्वर को अपने हृदय में अचिंतनीय बनाकर यानी बार बार उनका ही स्मरण करता रहता है और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है और अपने अंदर ईश्वर के प्रति भाव व्यक्त करता है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करता है कि वो किस प्रकार से ईश्वर को अपने हृदय में बसाया हुआ है, वो उसको सब अंतर्ज्ञान से बाहर मतलब प्रकट करता है। यदि कोई यानी वृष्टि कहते हैं तो वर्षा को, यानी इस प्रकार से आध्यात्मिक भावों की वर्षा करता है। जैसे यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है, यानी उसके मन में किसी प्रकार का कोई कपट, कोई स्वार्थ नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर लेखक एकदम क्या कह सकते हैं, किसान की सच्ची भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से वो कितने मृदु वचन बोलते हैं, किस तरह से मीठा जल यानी पानी पिलाकर और अन्न से उस मेहमान की खातिरदारी करता है, उसकी सेवा भाव करता है। देखा, धोखा यह किसी को नहीं देता, यानी किसान कभी किसी को धोखा नहीं देता। तो जो उसने कह दिया सो कह दिया, वो उसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। यदि इसको कोई धोखा भी दे तो इससे ज्ञान ही नहीं होता, यानी कि उसको पता ही नहीं चलता कि तेरे साथ कपट हो चुका है, धोखा हो चुका है। वो भी उसे बड़े सद्भाव से ग्रहण कर लेता है और संतोष के साथ उसे अपना लेता है, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, यानी इसकी जो स्त्री होती है, जो गृहिणी होती है, वो भी इसकी आज्ञा के अनुसार ही चलती है, उसके हर कार्य में उसका साथ देती है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। तो बच्चों, यानी किस प्रकार से एक किसान का जो घर होता है, किसान की जो दिनचर्या होती है, उसको यहाँ पर लेखक बड़े मार्मिक ढंग से प्रकट करते हुए कहते हैं कि मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, यानी वह अपने पुण्य कर्म मानता है मकान को और आनंद को अपने ईश्वर का प्रसाद। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, यानी पशुओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पशुओं के, गाय के बछड़े होते हैं, उनको भी अपने बच्चों की तरह सेवा भाव करता है, पालता है उनको। खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है, यानी क्या इस प्रकार के जो आध्यात्मिक ज्ञान से ये क्या कम है, यानी ईश्वर के प्रति जो सच्ची भावना होती है, जीवों के प्रति जो दया भाव होता है, क्या कम है। दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं, यानी ऐसा और कहीं नहीं मिल सकता जितना ये सब जो कर्मठ कार्य है वे किसान के अंदर मिलता है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, यानी कि जो अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आप इन भोले भाले किसानों के दर्शन करिए, तो उसमें आपको भगवान नजर आएंगे। यानी भोले भोले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, यानी कि ईश्वर अपने दर्शन इन भोले भाले जो किसान होते हैं, सच्चे जो मेहनती ईमानदार होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। उनकी फूस की छतों में से, फूस कहते हैं घास फूस की बने हुए जो उनकी छत होती है, मकान होते हैं, में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है, यानी ये प्रकृति के जवान साधु मतलब इस प्रकार के जिस तरह से तपस्वी जंगलों के अंदर, वनों के अंदर जाकर तप करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ये भी एक तरह के जवान साधु हैं इस प्रकृति के, जो अपनी मेहनत करते हुए किसान अपने खेतों के अंदर इतनी तपती गर्मी के अंदर हर प्रकार के मौसम में उतनी मेहनत करते हैं, तो अतः ये जवान साधु का है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, तो यानी एक तो वो भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाले बनकर गायों को चराया करते थे, मुकुट वाले, मोरपंख वाले, लेकिन ये जो बेमुकुट के ग्वाले हैं, मैं इनके दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। तो यहाँ पर लेखक इनके इस प्रकार से जो सच्चे ईश्वर रूपी जो स्वरूप है उसको देखकर लेखक यहाँ पर अपने आप को बड़ा धन्य मानता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर।
यानी एक सच्चे तो किसान की जो एक मतलब स्वरूप होता है उसको यहाँ प्रकट करते हुए कहते हैं, जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली, कमली कहते हैं कंबल, काला कंबल कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र यानी गायों का, और बैलों का हमजोली, बैलों के साथ हमेशा हमजोली बनकर उनके साथ ही रहता है, पक्षियों का हमराज, पक्षियों को बच्चों जितने किसान अपने अनाज बोता है उनमें से पक्षी भी अपना हिस्सा बंटवा लेते हैं। पक्षी बड़े अपने मतलब आनंद के साथ दाना पानी चुगते हैं। महाराजाओं का अन्नदाता यानी जो राजा बड़े बड़े राजा हुए हैं, महाराजा बादशाह हुए हैं, उनको भी ये किसान अन्न पैदा करके देने वाला यानी कि उनको अन्नदाता है। उनका भी बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, और समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। ये तो यानी यहाँ पर हर तरीके से क्या कहा है कि किसान, माली और मजदूर होते हैं वो सभी को अनाज खिलाने वाले अन्नदाता होते हैं। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाले भी यही जो किसान मजदूर वर्ग होते हैं, जो उनको हर समय उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनकी कभी भी उनकी तरफ बगावत नहीं करते। तो इसलिए उनको ताज और सिंहासन पर बिठाने वाले भी ये किसान, मजदूर और माली होते हैं। और समाज के पुष्पोद्यान यानी इस समाज के अंदर जो फूल रूपी जो चारों ओर प्रकृति की जो सजावट होती है वो भी इन माली किसानों की ही देन होती है। तो बच्चों ये खेत की जो वाली हैं यानी खेत को संजोने वाले, संवारने वाले ये किसान हैं। तो यहाँ पर लेखक ने किस प्रकार से किसान, मजदूर और माली को बताया कि सचमुच ये प्रकृति के सबसे बड़े उपासक, प्रकृति के सबसे बड़े भक्त ये किसान, मजदूर और माली ही होते हैं। तो बच्चों कल हम आगे गडरी के जीवन के बारे में क्रमानुसार पढ़ेंगे। आज हमने किसान, माली और मजदूर के बारे में पढ़ा, तो आगे क्रमानुसार अपना कार्य करेंगे। तो बच्चों कल आपकी नोटबुक्स आएगी, तो बच्चों सभी अपनी नोटबुक भेजेंगे, नहीं तो आपकी नोटबुक्स जो बच्चे नहीं भेजेंगे, नहीं चेक कराएंगे, उनकी नोटबुक को मालूम उनकी नाम को नोट किया जाएगा और कॉल की जाएगी बच्चों। तो इससे अच्छा है आप अपना वर्क करते हुए अपनी नोटबुक स्कूल कल आपसे भेजेंगे। जय हिंद।